बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी, हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए थे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो कह रहे हैं कि इसको सोल्व करें फैक्टराइजेशन से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड्स हैं। उसके 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है जी फैक्टराइजेशन, फिर आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आ सकता है। इसलिए हमारे पास सबसे पहले है फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर हम आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला भी करेंगे। तो अभी हमारे पास फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, तो हम उसी से करते हैं सवाल। फैक्टराइजेशन से कैसे करना है, ऐसे हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने करना है जी पहली टर्म को लिख लिया एज इट इज़, ठीक है, और ये लास्ट वाली को लिख लेना है एज इट इज़। तो इनको ना इनका प्रोडक्ट हमने इस साइड पे लिख लेना है 20x²। अब हमने जो दरमियाने वाली वैल्यू है, इसको हमने ऐसे तोड़ना है कि इसका सम जो है वो इसके इक्वल आए और प्रोडक्ट इसके इक्वल आए। यानी मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर ये आए, अगर उसको प्लस माइनस करें तो ये वाली वैल्यू आए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम क्या सूटेबल रहती है हमारे लिए। 5 - 5x और प्लस 4x, इधर माइनस ये वाली वैल्यू पूरी ऐसे लिख लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये लिख लिया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये हमने क्यों लिखा। तो मैंने आपको कहा कि इनको मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ये आना चाहिए, एडअप करने से ये आना चाहिए। अब देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5x मल्टीप्लाई 4x कितना बन गया, 5 4 बार 20 और x का स्क्वायर 20x² बन गया इनका मल्टीप्लाई करने से। अब हम प्लस माइनस करके देख लेते हैं। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, और साइन लगता है बड़ी रकम वाला। अब माइनस करना है, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, यानी x बच जाएगा। सही है, ये हमारा मतलब सही है, वैलिड है। 5 - 5x प्लस 4x, इससे ये बनता है, प्रोडक्ट से ये बनता है, तो ये ठीक है। आगे हम अपनी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमने पहले हमारे पास 3 टर्म्स थी, इसको हमने ब्रेकअप किया तो इसका बन गया 2 टर्म इसकी हो गया, हमारे पास 4 बन गई। पहली 2 में से हमने कॉमन चीज़ देखनी है। कॉमन हमारे पास यहाँ पे x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। इधर से हमने x कॉमन ले लिया, इधर x का स्क्वायर था तो अंदर x बच गया माइनस, और ये 5, x बाहर चला गया तो ये हमारे पास सिर्फ इधर 5 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, लेकिन इधर 4 अगर हम कॉमन ले लें तो ये 4 के टेबल पर डिवाइड होता है, इसलिए हम इधर से प्लस 4 को कर लेंगे कॉमन। ये इधर x माइनस 4 5 20 और इधर 5 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने देखना जो ब्रैकेट वाली हैं, ये x - 5 x - 5 अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें सेम आ जाएं तो समझ जाइएगा कि हमारी फैक्टराइजेशन सही हो रही है। तो ये अब इनमें से कॉमन देखते हैं, x - 5 ये कॉमन आ गया, x - 5। पीछे हमारे पास क्या बच गया, x + 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि x - 5 भी 0 के इक्वल है, x + 4 भी 0 के इक्वल है, तो इनको हम अलग-अलग 0 के इक्वल कर लेंगे। x - 5 को 0 के इक्वल कर लिया, इधर से हम कर लेते हैं x + 4 को 0 के इक्वल। x इज इक्वल टू, इधर 5 माइनस का था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, इधर x बच गया, इधर 4 प्लस था, इधर जाके -4। x की ये 2 वैल्यूज़ आ गई, तो ये सोल्यूशन सेट लिखना लाजमी है। सोल्यूशन सेट लिखें, इक्वेशन का सोल्यूशन सेट लाजमी होता है। तो जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं उनको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, दोनों को लिखेंगे सोल्यूशन सेट में। ठीक है, चेक करना ज़रूरी नहीं है, जहाँ में चेक करना होगा वहाँ पे बता दूंगा। रेडिकल इक्वेशन में चेक करना लाजमी होता है, इसमें चेक करना लाजमी नहीं होता। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 हमने नोट डाउन कर लिया है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। इधर हम एज इट इज़ लिख लेंगे 3y² इज इक्वल टू, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर माइनस 5y, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं 3y²
वाई स्केयर इधर पॉजिटिव इक्वल के दूसरी साइड पे आके नेगेटिव माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस था इधर आके प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3y स्केयर है माइनस वाई स्केयर, तो ये माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 निकालें कितना बचता है 2y स्केयर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से हम देखते हैं कॉमन हमारे पास क्या चीज़ है। कॉमन हमारे पास y कॉमन आ रहा है, इसमें भी y है इसमें भी, y को बाहर लिख लिया, इधर 2 y इधर 2 है मतलब y का स्क्वायर है, एक y बाहर गया एक y इधर बच जाएगा प्लस 5 y बाहर चला गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हम किया था, दो फैक्टर हमारे पास बन गए थे उनको हमने 0 के इक्वल कर लिया था। इधर भी हमारे पास दो बन रहे हैं, एक ये है एक ये है, मतलब y है एक 2y प्लस 5 है, ये दोनों 0 के इक्वल है, तो हम इनको लहदा 0 के इक्वल कर लेंगे। y इज इक्वल टू 0, ये आगे सोल्व तो y की वैल्यू 0 आ गई, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 5 प्लस है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा हो गया। अब y की वैल्यू ये आ रही है एक ये आ रही है, तो सॉल्यूशन सेट में हम दोनों वैल्यूज़ को ही लिखेंगे, 0 भी लिखेंगे -5 डिवाइड बाय 2 भी लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हम नोट डाउन कर लिया है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमें इस तरह की शेप दी हुई है, तो हमने पहले इसको लेके जाना स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले x की पावर x का स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, तो इक्वल डाल लेंगे 17x है, अगर दूसरी साइड भी इसको लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारी वो ख़राब हो जाएगी फॉर्म। हम पहले इसको 17 को उसी साइड पे रहने देते हैं। ठीक है, इधर से -32x है, इधर जाके ये +32x हो जाएगा, 4 इधर पॉजिटिव है इधर आके ये भी नेगेटिव हो जाएगा, सारी वैल्यूज इधर आ गई, इधर हमारे पास 0 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको 0 को इधर लिख लें या उधर लिख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0, उस साइड पे लिख लें इस साइड पे लिख लें तो एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, अब हम इसको क्या करना है फैक्टराइज। क्वेश्चन भी उन्होंने दिया हुआ है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपको बताया कि इन दोनों वैल्यूज़ को पहले इसको लिख लेते हैं 17x स्क्वायर, इधर से इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं -4। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर हम साइड पे लिख लेते हैं। 17 4 कितने होते हैं 68, ये x स्क्वायर भी है x स्क्वायर, इधर ये माइनस भी है तो माइनस लिख लेंगे, इनका प्रोडक्ट हमने लिख लिया। अब दरमियान वाली वैल्यू को ऐसे हमने तोड़ना है, ब्रेक करना है कि उसका प्रोडक्ट इसके इक्वल आए और सम उसका इसके इक्वल आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या बनता है। हम कर लेते हैं 62 को 2 पे डिवाइड 68 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्या बनता है 34। हम इधर लिख लेते हैं प्लस 34x माइनस 2x। तो देखें स्टूडेंट्स 34x माइनस 2x, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं 34 2 कितना होता है 68, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x के स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्रोडक्ट सही आ रहा है। अब हम देखते हैं कि सम करने से भी क्या हमारा सही आंसर निकल रहा है। 34x में से -2x करें तो 32x बन रहा है, मतलब हमने ब्रेक सही कर ली है वैल्यू। अब इनमें से कॉमन देखते हैं। कॉमन का वो बताया था कि 2 वैल्यूज़ पहली और 2 अगली, इन दोनों में से कॉमन देखना है। इनमें से कॉमन देखते हैं, एक तो हमारे पास x कॉमन है, इधर भी x है इधर भी x है, तो देखते हैं 17 34 के टेबल में आता है, यस आता है, 17 2 34, इसलिए हम 17 को भी कॉमन ले लेंगे और x को भी कॉमन ले लेंगे। इधर कितना बच गया x का स्क्वायर था, इधर x बच गया प्लस x बाहर चला गया 34 बचा, 34 में से 17 बाहर चला गया तो 72 34 होता है, तो इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो फिर वही आ जाएगा 17 2 34।
ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हम देखते हैं, इधर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इधर x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा, 2 4 के टेबल में आता है तो इसलिए हम -2 को कॉमन ले लेंगे अंदर x। अब इसका माइनस का साइन जब कॉमन आएगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बाहर आया तो अंदर साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा प्लस, और 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इधर कॉमन हमारे पास x+2 और x+2 कॉमन आ रहा है, x+2 कॉमन आ गया, एक दफ़ा लिख लिया, बाकी वैल्यू क्या बची 17x-2, ये नॉन कॉमन इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर हैं तो दोनों को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं, x+2 इज इक्वल टू 0, 17x-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 2, इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 17x इज इक्वल टू 2, इधर क्या उसे कहते हैं माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, x 17x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर है, इसको हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट में -2 2 डिवाइड बाय 17, जो x की वैल्यूज़ हैं दोनों को हमने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नोट कर लिया है तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेके आते हैं, x स्क्वायर माइनस 11x, कॉन्स्टेंट को हमने साथ ही लिखना होता है इसलिए इधर 152 पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं बचा तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फैक्टराइज करना है इसे x स्क्वायर, और पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू को आपको मैंने बोला कि हमने एज इट इज़ लिख लेना होता है, और दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर ये आए, मतलब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने से आता है -152x स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आए और सम करें तो उसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर हम करें -19x + 8x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें प्लस माइनस माइनस और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला। ठीक है, माइनस करना है तो 19 में से 8 निकालें तो 11 बचता है, तो सम तो हमारा ठीक हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस 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 का साइन आएगा, और अगर 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है, और x को x से मल्टीप्लाई करने से x का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये हमारी फैक्टराइज सही हो गया। तो हम इसमें से अब कॉमन ले लेते हैं पहले 2 वैल्यूज़ में, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में। पहले 2 वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है, x इधर भी है इधर भी है, तो x को कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर था इधर x बच गया -19। ठीक है, अब हमारे पास क्या कॉमन है, अच्छा हमने 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 152 आया, मतलब 8 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है। ठीक है, मतलब इसमें 8 है, 8 इसके टेबल में आता है, प्लस 8x माइनस 19, 8 को 19 से मल्टीप्लाई करें 152 आता है, इसलिए हमने ये भी कॉमन ले लिया। अब हमारे पास कॉमन दो चीज़ें आ गई, x माइनस 19 ये कॉमन आ गया, x माइनस 19 और x प्लस 8 दोनों फैक्टर इन दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं, x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 19 इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, इसको सॉल्यूशन सेट में हम नोट डाउन कर देंगे, -8 और 19। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।